डाल रहा है, निर्माण काम में बाधा डाल रहा है। बाढ़ से राहत पाने के लिए जो निर्माण का काम किया जा रहा है बिहार नेपाल बॉर्डर पर, उसमें भी अड़ंगा लगा रहा है नेपाल। और इसी को लेकर के अब एक अहम बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि आगे नेपाल के साथ जो तनातनी चल रही है उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। भारत और नेपाल के बीच काला पानी और लिपू लेक पर विवाद के बाद से अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल ने अब जो किया है उससे बिहार में जल प्रलय का खतरा हो सकता है। किस तरीके से क्या स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत और नेपाल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद है एक बांध को लेकर। नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण में ढाका अनुमंडल में लाल बकिया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण को रोक दिया है। इतिहास में पहली बार नेपाल ने बांध के मरम्मत कार्य को रोका है। अब अगर नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये बिहार के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर देगा। 36 गेट है इस बराज के आसपास, 18 गेट हम लोगों का इंडिया साइड में, 18 नेपाल साइड में। जो लास्ट गेट है वहां पर उन्होंने बैरियर लगा दिया है। भारत के हिस्से में पहले से 17वें फाटक तक के बांध की हर साल की तरह इस साल भी मरम्मत की जा चुकी है। नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है। हर कोई खतरा है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, नीचे है, हो सकता है कुछ उनका भी डैमेज हो, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन बिहार साइड को तो पूरा खतरा है ना। अगर वहां जाके खतरा है, कल को बारिश होगी और वहां पर अगर हम रिपेयर नहीं करते हैं, बांध में कोई प्रॉब्लम हो गया, हमारा इंजीनियर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो मेंटेन हम ही करते हैं। बिहार सरकार ने इस विवाद की सूचना केंद्र सरकार को दे दी है। उम्मीद है समय रहते भारत नेपाल के बीच इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांध बनाने के काम में नेपाल अड़ंगा डाल रहा है और इसका मतलब ये है कि आगे जब बरसात के मौसम में बिहार के वो हिस्से जहां बाढ़ का कहर देखने को मिलता है वो और ज्यादा प्रभावित होंगे। और उसी को रोकने के लिए बिहार सरकार इस बैठक को बुला चुकी है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अब राहत का जो काम है, निर्माण का काम है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और नेपाल के साथ कैसे अब इस तनाव को कम किया जा सके। जी हां, तो नेपाल अब चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक गतिविधियों को नेपाल की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन नेपाल को यह याद रखना होगा कि अगर भारत एक्शन मोड में आ गया तो नेपाल को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल तैयार। बाबा रामदेव अब से थोड़ी देर बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत चीन तनाव के बीच भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वर्चुअल बैठक आज। बातचीत के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे आज करेंगे लेह का दौरा। पुलिस और सेना की जॉइंट ऑपरेशन में आतंक पर जोरदार प्रहार। पुलवामा में ढेर हुए जैश के 2 दहशतगर्द, मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर फिर से उठाए सवाल। पूछा, क्या भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला चौतरफा हमला।